आगो वैदे पुत्र दा जन्म होंदा आखदे नहीं भागे कन्नै पुत्र होया तुंदे भागे जेह्दे पुत्र होया ते आखदे सुहाग हा मतलब सौभाग्य सुहागे कन्नै धी होंदी भाग एक होवे ते पुत्र दा जन्म होंदा सौभाग्य से कन्या भाग्य से पुत्र सौभाग्य से कन्या तो मतलब भाग्य से पुत्र एक भाग सौभाग्य मतलब सौभाग्य जिला सो भाग साढ़े जागे ते साढ़े घर कन्या दा जन्म होया और जिस घर दे आंगन दे विच कन्या दे चरण लगदे ना छोटे छोटे वो आंगन पवित्र हो जांदा बंदो पावन हो जांदा और आखदे कि कन्या दान दा समान कोई दान नहीं और जिंदे घर धीआं पुत्र नहीं ना वो बड़े भाग्य वाले ने कियां भाग्य वाले ने कि उन्हें हुण कुसै दा दुहार नहीं चुकना दान करना है पर जिंदे घर पुत्रे का जन्म होंदा सोची लेना कि अली ने दुहार चुकना है तो मकाना भी है कन्या का दान जे करना भार करना सारे को वड्डा है तो जिन्हें चुकना वो भार भी तो है उसी प्रति संसार उपरोना बना उसी चुकाने लिए इसलिए बेदी विच जिसला कन्या दान होंदा ना ते बर दे हत्थ दे उपर रखिया जांदा पिताजी दान करिए कन्या दा बर दे हत्थ उपर दिंदे जेडे उंदे कन्नै बर पक्ष दा जेडे ब्राह्मण आए दे हुंदे उस वेले एक संकल्प करांदे कि गौ दान करी ले ये भारा है तुरंत गौ दान कर पर अज बंधु कन्या दान दा कन्नै कन्नै जिला ओदे कन्नै दहेज प्रथा दी गल करने आ ना तो सोचो कन्या दान इन्ना भारा है तो जिला अस डिमांडा भी कन्नै कन्नै रखने हैं इसलिए बड़े भाग्य वाले नो जिंदा घर धीआं जे घर धी नहीं भी होवे ना कुछ गरीब की कुड़ी का जरूर कन्यादान करना जरूर कुछ गरीब बच्चे की गोद ले लेना कि तेरी पढ़ाई का खर्चा मैं करंग तेरी ब्याह शादी का खर्चा मैं करंग पुत्र तू पढ़ बड़े बच्चे ऐसे होंगे बंधु जिन्हें पढ़ने की बड़ी ललक होंदी पर पढ़ाई लिए घर वाले खर्चा नहीं करी सकते जहाँ ओ ले आने रास्ता नहीं मिली सकता बचपन को हार कुछ दे सहायक बनी जाते जे ईश्वर ने साढ़े ऊपर कृपा की ना कुछ दे सहायक बनी जाना कुछ दा साथी बनी जाना बंधु आज बंधु यशोदा ने बड़ा मान सम्मान किया अपनी ननन दा और ननन दा भाव इन्ना मजबूत हो गया हूँ तो देखो दौड़ी दौड़िए भाभी की पैर नहीं रखने दी आदि हुई साड़ा भी इरख बनता है जो अस इरख पाना शुरू करके बंधु रोज माला भी जपदियां ने एक पर अज जियां सूरज चढ़िया तो पहली अख सुनंदा दी खुली दौड़दियां भाभी वाली तरफ जा रही न और सोचन लगी मैं रोज राती ने कितनी बारी उठी भाभी का हाल पुछदी अज रात्रि च ऐसा क्यों हुई है मैं उठी नहीं पाई होया कि क्योंकि भगवान स्वयं आदे भगवान ने ऐसी माया छोड़ी जिथे जिथे जा रहे सारे मुर्शिद होंदे जा रहे कुछ दी समझ नहीं आ रही कि होने वाला है और जिन्हें दरवाजा खोलिया ते सामने चरण नजर आए भगवान दे चंद्र गोला बार भगवान दे छोटे छोटे चरण चरणे दे दर्शन हुई अज सुनंदा दी इन्नी खुशी हुई दौड़दियां गईयां चादर पुटन लगियां पर चादर पुट्टी नहीं छोड़ी उड़ी अखा बंद कीतियां पहले मंत्र जप करना शुरू किया ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपना शुरू किया और विचार करा कर दियां कि प्रभु पुत्र का जन्म होना चाहिए पुत्र होना चाहिए ताइए मेरी बधाई पढ़नी है मैं बधाई लेंदे तांगे शैल लगना और मानो उस चद्दर दे भीतर लल्ला मंद मंद मुस्कुरा दे होण और आखा दे होण बुआ चिंता नहीं कर तेरी बधाई दी खातर राती तो 12 बजे उठी आया मैं मथुरा तेरी बधाई बकी है और जिन्ना चादर पुट्टी ते सुनंदा दी खुशी दा पार नहीं रहा दौड़दियां बाहर गईयां बाजा मारदियां भैया 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 तो भैया ने पूछा बहना क्या भयो तो बहना कहने लगी भैया लल्ला भयो बोलो बाल कृष्ण लाल की और बंधु नंद बाबा की खुशी का भी पार नहीं रहा वो भी दौड़ते कदे अंदर वाली तरफ आ कदे बाहर वाली तरफ जा सोचन लगे पता नहीं मुख दिखना आया या नहीं तो कुछ जा पुरोहित को जा पुरोहित को जा और नंगे नंगे पैरे चलिए पुरोहित जी प्रणाम किया आख लगे पुरोहित जी साड़ा घर चरण पाओ और साड़ा घर पुत्र का जन्म होया तुस
कुंडली दिखवानी है, चेहरा दिखना है ऐसा नहीं दिखना। और ब्राह्मण घर आए, कन्या 100 ब्राह्मण लिए आए पुरोहित जी। जन्म पत्री देखी, जब वापस लगे जान नंद बाबा ने खूब दान किया, एक एक गाय दी और सोने चांदी दी मोहरा दित्तियां। बड़ा मान सम्मान किया ब्राह्मणे ना। बंदो साढ़े घर भी बच्चे का जन्म हुई है, अस भी पत्री दसने कि मुंह दिखना जां नहीं, दस दे तुस दस दे, थोड़ा अरनी वाली तरफ दस दे ना। पत्री पुछदे पंडित दे कि एदा चेहरा दिखना है जां नहीं दिखना, साढ़ा खनूर वाली तरफ पुछदे। पर पुछने लिहाजा पता केड़ा हुंदा तरीका, पंडितों ने फोन करना कि बड़ा अस्पताल जन्म होया, उत्थों को फोन किया, पंडित जी देखियो साढ़े जागते दी पत्री, कोई राम सत नहीं। पर शिक्षा मिलती है कि नंद बाबा राजा ने वो चाहते कोई पहरेदार दी भेज सकते, जाओ पंडित होंदे कोला पछाई जाओ, नहीं स्वयं गे मान सम्मान करते हैं। पुरोहित का मतलब क्या है, पुराहा हिता इति पुरोहित, जेड़ा साढ़े जजमान का कल्याण करने लिए अगे अगे चला दे, पीछे पीछे रास्ता होता दसे ये रास्ता है तेरा। स्वयं गे चरण बंदे, ये नहीं आख्या कि साढ़े जागते की पत्री इत्थे देखो, आख लगे साढ़े घर आओ, पहले घर चरण पाओ, उहदे बाद विच बेहिए पत्री देखो। और कन्या 100 ब्राह्मणे दी लिए आए, ये नहीं पूछया कि तुसीं इन्ने ब्राह्मण क्यों ले आए। और खूब दान भी किया बंदो। पर अस ब्राह्मण दी फोन करने हैं अस्पताल दा, ते सारा फिर के पता राम सत बनी ठीक तरीके दा होवे। ते जे ब्राह्मण आखी उड़े कि जागत गंडे मूले पूजा करानी पौनी, ते फिर सोच पई जंदी हुण किन्ना खरा खर्चा होना है। फिर अस अलग अलग ब्राह्मणे दी के पता फोन करिए भी पुछते है भला किन्ना का खर्चा होना है, फिर देखना जड़ा घट करी लै गोले गोले करवाई लेंगे। पर बंदो शास्त्रों का कभी मोल नहीं किया जा सकता। पर शुक्र मनाओ जड़ा बच्चा आंदे गए तुसें दी एक संदेश दिया था कि मेरे कने मिलने को पहले भगवान दी मिलो। वो चेता करा रहा है कि इससे कमली आए है धरती ऊपर भूलिए, ये सच है, पूजो भगवान दी। गंडे मूले कोई खराब नहीं होंदा, वो ते इयां एक भगवान कन्नै मिलने का रास्ता दसी उड़िया कि मैं आदा हूं ते भगवान की भक्ति शुरू करो। तो बंदो वो भी फोन पता कोला करने जो जागता का जन्म हुई है, ते पहला फोन पता कुत्थे जांदा, माइक के घर। ससुराल च बाद च पता लगता, पहला पेके घर पता लगी जांदा कि साढ़े जागत होया। और वो भी जो पुत्र का जन्म होवे, ते जे कुदै धी का जन्म होई गया, फिर दे 2-3 दिन साढ़े शरीक भाई बेचारे रोज मंदिरें च घंटियां बजा दे, घर विच जोतां जला दे, उन्हें पता ही नहीं लगता साढ़े कुड़ी का जन्म हुई है। साढ़े कुल दे विच लक्ष्मी आई है। जदों 2-3 दिन घर आंदे ना, ते फिर शरीक भाईचारे पता लगता, अच्छा साढ़े घर दे कुछ का जन्म होया है, अच्छा अस 2-3 दिन सतका लेगा भगवान जी की पूजा करा करते है। ते फिर जल्द घर आई है, बच्चे की जी दादी होंगी ना, पता घोटिए दुपट्टा बनना सिरे दी, बेड़े का बशकार डाया मंजा धुप्पा ते लेटी। जे कोई आंढन गुआंढन पुछदी है, तू सुनाया नहीं कि साढ़ा जे सूतक होया, सूतक विच पूजा करा ले। वो फिर आखदी है सनाना के हा, एक दिन भी बुखार होई गेदा हा, दूआ एक रीचार्ज मुक्की गेदा, रीचार्ज थोड़ी मुक्की गेदा हा, बुखार दे चढ़ी आ परमात्मा। पहले भी कुड़ी ही, एक और कुड़ी पाई उड़ी चोली, गुआंढी ने पहले भी जागता हा, हुण परतिए जागत होया, वो बुखार हो गया, रिचार्ज थोड़ी मुक्के था। बंधुओं, पुत्र और पुत्री में कभी भेदभाव मत करो। कन्या होवे ना ते शुक्र मनाना परमात्मा कई कुल तरिया ने जिथे कन्या दे चरण स्पर्श होइए घर विच बड़े भाग्य वाले हुंदे। और नंद बाबा ने जो ब्राह्मण घर आए उन्हें वापस भेजा, खूब दान किया। आज तुस भी जन्मदिन मनाने ना बच्चे का, नंद बाबा ने भी मनाया, खूब जन्मदिन दी खुशियां बंडियां। और उस जन्मदिन वाला दिन ब्राह्मणे दी एक गऊ दान की, सुन्ने चांदी दी मोहरां और गरीबें विच वस्त्र बंडे। जेड़े जेड़े सहायता दे जरूरतमंद है उन्हें दी सहायता की। बंधो
आज तुम भी जन्मदिन मनाने हैं ना, बच्चे ने जन्मदिन मनाते तो क्यों मनाते जन्मदिन, कोई पूछा है? जन्मदिन मनाने का की साड़ा लक्ष्य होंदा? जन्मदिन मनाने के लक्ष्य होंदा साड़ा भला? कि बच्चे साढ़े की लंबी उम्र हो, ये लक्ष्य होंदा ना, कि आने वाला नवा साल परती है जो अगला जन्मदिन आना, ये खुशी का भरोचा आ है, ये लक्ष्य होंदा ना। तो उस दिन अस बच्चे दे जन्मदिन के उपर पूजा कराने, नवे ग्रह की पूजा होंदी, मारकंडे ऋषि की पूजा होंदी, षष्ठी देवी की पूजा होंदी। मारकंडे ऋषि कौन है? जिंदी उम्र मात्र 12 साल ही, द्वारा मंगिए लेदा समझो रब कोला। पर जदों 11 साल दे होइए ते पिताजी दी बड़ा दुख लगा लगन कि इन्हें मेरे को दूर हो जाना, यदि उम्र तो 12 साल है। एक दिन पिताजी दी रोंदे दिखिया, पुत्र ने पूछा पिताजी क्यों रोए कर दे हो, पूरी गल सुनाई। आखन लगे तुंदे पुत्र दी उम्र 12 साल है ना, तो इन्हें करो मेरा दान करो तो भगवान शंकर की चढ़ाई उड़ोगी, क्योंकि तुंदे पुत्र की उम्र जी 12 साल है, मैं अर्पित करी उड़ो भगवान शंकर की। इं किया संकल्प किया शंकर भगवान की चढ़ाई उड़े मारकंडे की। और मारकंडे ने शंकर भगवान की इन्नी भक्ति की, इन्नी तपस्या की, जो 12 साल दे होए ते जम ने पाश सुट्टे, और जिन्हें पाश सुट्टे मारकंडे ने घोटिए जफा मारिया, आलिंगन किया शंकर भगवान की मूर्ति दी, घोटिए गले लगे। उस वेले भगवान शंकर प्रगट होए, जम दे पाश तोड़ी उड़े, वरदान दिता कि जाओ अज कोला तुंदी उम्र दी कोई सीमा नहीं, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी बनाई उड़े। अज तक भी वो मारकंडे ऋषि जड़े ना, उनकी आयु की सीमा नहीं, चिरंजीवी ने, चिरंजीवी च गिनिया जाता। साढ़े बच्चे भी ऐसी भक्ति करन कि उनकी दीर्घ आयु है बंधु, इसलिए मारकंडे की पूजा होंगी उस दिन। गोबर का बनाया जाता, कौन कौन करवाते हैं घर पूजा जन्मदिन का उपर? अपने बच्चे ने जन्मदिन का उपर तुम कराते ना घर पूजा, उपराध करो जेड़े जेड़े करवाते हैं। बंधुओं ये जन्मदिन की पूजा साढ़े शास्त्रों च विधान है। नवग्रह की पूजा, मारकंडे ऋषि की पूजा, षष्ठी देवी की पूजा, चलो नहीं भी कराते हो ना, पर सायकाल केक दे सारे कटते हो, कटते ना। दिने नहीं कि पूजा का समय मिला, पर केक सारे कटते, कटा करो कोई गल नहीं, कोई बुरी गल नहीं है केक कटना। केक कटना चाहिए, बर्फी चढ़ाते ना भगवान जी की, मिठाइयां चढ़ाने वो भी तो कटोई दी होंगी, कट्टिए के चढ़ाने ना, दलियां दलियां बनाई दी। तो केक भी समझो एक मिठाई है, पर होना चाहिए सात्विक। घर बनाओ शुद्ध तरीके कन्नै, भगवान का भोग बनाने इं बनाओ, पर एक मत बनाओ ना। साढ़े दे भगवान जी की भोग लगाने ना 56 प्रकार के भोग लगते, 56 प्रकार के भोग बनाओ, बिच केक भी रखो एक, पर भोग उसी लो पहले भगवान जी की लगवाओ, फिर वो प्रसाद सारे की वंडो, वितरण करो। मंदो कोई बुरी गल नहीं, पर अजकल तो अस केक वंडिए कट्टिए प्रसाद नहीं वंडते, वो तो मलना शुरू करने। जिस कुसा का बेचारे का जन्मदिन होंदा ना, कि पता वो मूँह में मलना शुरू करचे, वो सिरे की मलना शुरू करचे। और मैं एक दिन खबर पढ़ा था, बड़ी थोड़ी पहले की गल है, कि एक बच्चे का जन्मदिन, हाँ वो दोस्तें मिली पार्टी रखी और वो केक कटिया, केक कटने के बाद उसी को मलिया सिरे की मूँह, वो नक च चढ़ी आ, साह बंद हुई आ, प्राण चली। ये पाश्चात्य सभ्यता बंधो, सानू अपने बच्चे भी अच्छे संस्कार देने चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए बंधो। साढ़े डोगरे च पग का बड़ा रिवाज है, पग शान है साढ़े डोगरे नहीं। जो कुछ एक पिता अपने पुत्र की ब्याहने ले जाता तो सारे को बड़ी पग अपने सिर उपर लाता, और जेड़ा कोई पहले बारी उनका घर आ ना, उसी ये पूछने की लोड़ नहीं रही कि जागता का प्यो केड़ा है,
वो पग देखिए समझी जाता अच्छा जेदे सिरे उपर सोहनी सोहनी पग जच्चा दी ना, ये जागता दा पिता होना है, छोई जांदा ना। ते जेदे नक दे विच नत्थ होवे ते सिर उपर सगन वाली चुन्नी होवे ते समझी जांदे नहीं भी सही होवे मुंडे जागते दी जरूर माता नहीं है। अज दे चुन्नियां चली गई बंदो, फैशन बदली है। पर डोगरी च पगड़ी का बड़ा रिवाज है। पग कुत्थे पाई जाती, बोलो, पग सिर के उपर पाई जाती। कदे देखी किसी की गोडियां च या पैरों च पग पाई दी? क्यों सिर उपर पाई जाती? क्योंकि साढ़े शरीर का सारे को उत्तम हिस्सा सिर है। और रात्रि च शयन करने आ, इस ज्ञान का प्रतीक भी आख्या, आसन भी दिने, सराहना दिने ना सिर दी, सराहना दिए रखने। तो बंदो ये शरीर का सारे को उत्तम हिस्सा है। परंतु जो जन्मदिन मनाने एक घर का जो बड़ा सदस्य है उसकी पगड़ी सिर का ताज है। जो कोई साड़ा पुत्र नौजवान हो जाता तो पिता एक पुत्र दिया था, पुत्र देखिया मेरी पग कुछ पैरों च नहीं रोलिया। जो धी नौजवान हो जाती है उदों एक पिता अपनी धी दी आखदा, धीए मेरी पग की दाग नहीं लाया ताकि तू पुत्र जो मर्जी कर, क्योंकि पग की बड़ी महिमा है। पर जो अस जन्मदिन मनाने ना, कई बार क्या करने हैं, सारे नहीं कुछ जेडे करते हैं, कुछ अच्छा भी सनातन का उल्लंघन नहीं करते, पर कुछ जेडे करते हैं जेडे सारे को घर के बड़े मोहतवार ने, वो फिर जन्मदिन वाले दिन पगड़ियां भी आनते। केड़ियां? वो एडियां लंबी लंबी टोपियां, ताश के पत्ते होंगे ना, पहला और आखिरी पत्ते च फोटो होंगे, क्या आखते उसे? जोकर बोलते। तो जोकरियां दी टोपियां आंदियां, सारे को पहली टोपी उसी पवाई जेड़ा घर का सारे को बड़ा सदस्य है, उसी के बनाई उड़िया? बोलो बोलो ना, जो टोपी पाई दे के बनाई उड़िया? जोरिए बोलो, जोकर। तो फिर माता दी भी पवाई हुई टोपी, तो उन्हें भी बनाई उड़िया? जोकर। हुण जेडे घर के बड़े ने जिन्हें रोकना गलती करने को, उन्हें भी पहले के बनाई उड़िया? जोकर। हुण नहीं रोकी सकते, शामिल होई है ना विच। फिर जेडे मित्र सखन उन्हें भी एक एक टोपी पवाई, उन्हें भी के बनाई उड़िया? जोकर। हुण सरकार कुंदी बनी? जोकरें दी। और फिर क्या करते, केक के उपर लगाइया मोमबत्तियां ते जलाइया, ते फिर जेदा बेचारे का जन्मदिन है उसी आखदे पुत्र हुण फूक मार दे साल। वो बेचारा फूक मारी है साला दा, जिहड़ी जोकरें की सरकार इकट्ठी हुई थी ना, वो ताड़ियां बजा दे, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, है ना। जिन्हें रोकना है वो तो बनाई उड़े जोकर। बंदो केक कटना बुरी गल नहीं, पर ना लिखिए उसी कटना बुरी गल है, अपशगुन है। दूसरा, दीपक जलाना बुरी गल नहीं, दीपक की फूक मारिए बुझाना अपशगुन है। साढ़ा पता दिए कोल सारे जाते जदों दसवां होंदा, जदों साढ़े कुछ की मौत हो जाती ना, तो दीवा चलता है 10 दिन। और 10वें दिन जदों पिट्ठी हथ लवाने आचार्य जी आखते उन्हें ज्योति सदा सदा लई तुहाडे घर विचों बुझी है, इसी उल्टा करिए साड़ी उड़ो, अदों बुझाया जाता, अपशगुन मन्निया जाता। अस ते नराते रखने 9 दिन माता रानी की खंड ज्योति घर लाने। कौन कौन ज्योति लांदा खंड घर? लांदे ना। ते राती नींदर नहीं पौंदी, त्राह निकलदा, कोई ज्योति नहीं बुझी है, उठी अस तो ध्यान रखने, तेल पाने, घ्यो पाने ओहदे च। पर जिस वेले अस ये आलियां गलतियां करने वाला सानू क्यों नहीं चेता आंदा? बंदो साढ़े ते सनातन दे विच आज्ञा है कि कोई भी बीमार होवे ना, जहाँ किसी की कोई मुश्किलात हो, उसके लिए एक दीपक जलाओ, भगवान की अर्पित करो और अखंड दीपक जलाओ, ताकि वो ओदे जीवन की रक्षा करे। ये दीपक बुझाना साढ़ा अपशगुन मन्निया जाता है, पर अस बुझा करने, टोर समझा रहे हैं, ताड़ियां बजा रहे हैं। ये पाश्चात्य सभ्यता है। उस दिन दे बच्चे को इन्ने दीपक जलाओ कि अगर ग्राम विच कोई मंदिर है, कोई देव स्थान है ना, उत्थे इन्ने दीपक जलाओ, इन्ने दीपक जलाओ कि वो मंदिर पूरी रात्रि जगमगाई आ। और भगवान प्रसन्न होइए, ऐसा आशीर्वाद देन कि जिस बच्चे का आज जन्मोत्सव है, पूरे जीवन च ओदे
भीतर अंधकार नहीं रहा, चानन हुई है, रोशनी का रोशनी हुई है। और उस दिन बच्चे को दान कराओ बंधुओं, दान नहीं लेना। आज ने बच्चे की भिखारी बनाइए बढ़ाया होंगे ना कि मासी ने आना तो फलानी चीज आनी, मामे ने आना फलानी चीज देनी है। वो एक साल पहले बच्चा एक ही लगे, अच्छा मेरा जन्मदिन कदों आना भला, मैं अदों फलानी चीज मिलने वाली है। वो तो एक खिलाए था ना असें, पर बंधुओं उस दिन बच्चे को दान करवाओ, वो दान वीर बनाओ कि हर जन्मदिन का उपर उन्हें ये एहसास होगा कि मेरे माता पिता मेरे को दान करवाते हैं, मैं करना है, गरीबी ने सहायक बनना है, ना कि भिखारी बनी आना है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उत्तर उपारा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। जपो जय जय राम, बोलो जय जय राम, बोलो जय जय राम। जपो जय जय राम, हे राम। खूब दान किया, क्योंकि कलयुग विच दान की भी बड़ी महिमाएं है। पुत्र दे जन्मदिन का उपर जो भी जन्मदिन मनाओ बच्चे का बच्ची का, उस दिन खूब दान करवाओ, बच्चे को अच्छी शिक्षा दो। दूसरा, अगर तुसी कोई उपहार गिफ्ट देना भी है ना, कोई रामायण दो, कोई गीता का उपहार दो, कोई वृक्ष दो कि ये वृक्ष लाना है हर जन्मदिन के, और जिन्हें अपना ध्यान रखना है इस बूटे का भी ध्यान रखना है, ये पता है। और जेकर कोई ग्रंथ देंदे हो कि अगले साल तक ऐसी पढ़ना है, और एदा जेड़ा ज्ञान है वो जीवन च उतारना है। बंधु, नंद बाबा ने खूब उत्सव मनाया अपने घर दे विच। स्वयं मथुरा शहर चली ये कर देने लिए, पर गोकुल नगरी सजना शुरू हुई।
खूब सजे द्वार द्वार लड़ियां फुल जड़ियां मड़ियां स्थापित हुई और सोने के कलश भी लगे। नगरी सजी और बधाई रखी गई। जिले पता लग गया कि नंद बाबा का घर आनंद प्रगट होया है। इन्नी बड़ी उम्र उम्र ही 90-80-90 साल उम्र ही तो आनंद प्रगट होया। ये नहीं कि पुत्र का जन्म होया। नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। आनंद प्रगटे नंद बाबा का घर कोई पुत्र का जन्म नहीं होया। और पूरी नगरी सजी बामण बधाइयां देने लिए बामणियां आ कर दियां। पुरुष वर्ग मथुरा शहर की टैक्स देने लिए चलिए राजधानी ही। पर इन्नी देर च कंस ने एक राक्षसी भेजी जिहदा नाम है पूतना। और नंद बाबा के महल च बधाइयां गाइयां जा रही और बधाइयां गाइयां जा रही। चंदन का पालना बनया और उस पालने विच लल्ला दी बिठाया ते रेशम दी डोरां पाईयां। हुण बामणियां आंदियां एक दिन का उत्सव रखिया पर बंधु 7 रोज कोले बीती पता ही नहीं लग्या। दिन रात जिहड़ियां जिहड़ियां भी बामणी आईयां उन्हें इयां लगा कि सवेरे आईयां ने शाम हुई है। 7 रोज बीती उत्सव मनाते उन्होंने। और खूब नगरी सजी रही और पूतना भी आई है आकाश मार्ग दानी सैर करती करती कि कुत्थ है वादा करी आई कंस कन्या मैं कोई भी बच्चा जीवित नहीं छोड़ना। तेरा काल भी उनके जगह रोक तो खत्म करी होना। पूतना का मतलब क्या है? पुतना जिहदा पुत मैंने पुत्र जिहदा अपना है नहीं ते बगाना छोड़दी नहीं। पुतना जिहदा अपना कोई पुत्र नहीं ते बगाना छोड़दी नहीं। पूतना बाल घातिनी। बाल मैंने बच्चे घातिनी मैंने मारने वाली जिहड़ी बच्चे नहीं मारती है। बच्चे का लहू पींदी राक्षसी है ना। पर भावना वधक नहीं है। जिघांस्यति जिघांस्यति मतलब मारने की भावना है। और बंदो उन आकाश मार्ग का नहीं आए देखा गोकुल नगरी बड़ी सजी दजी है। खूब श्रृंगार होएदा तो बामणियां श्रृंगार करी करिए नंद बाबा के महले विच जा करदियां न। सोचन लगी इत्थे जरूर कुछ न कुछ नवा लगता। मैं लगता कंस का काल कुछ इत्थे किते नहीं जन्म लिए आया। और बामणियां बधाइयां देंदे देंदे गा रही बधाइयां गाइयां गई बंधु उत्सव मनाया गया। एक बधाई असली गाई लैचे एक पंक्ति के रूप में। आते हैं जदुनंदन सजवा दो द्वार द्वार स्वर्ण कलश बंधवा दो बंधनवा। आते हैं यदुनंदन भगवान केड़े वंश विच आए यदु वंश विच। और यदु नंदन मैंने पुत्र प्रागट्य हुआ जिनका